तो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.2 सीबीएसई बोर्ड से प्रश्न तीसरा, जिसमें पूछा गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार का है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो ये बोले कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी, यानी कि एक गुलाब जामुन है उसमें 30% जो है चीनी की चाशनी उसमें भरी हुई है। तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर उसको 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 45 गुलाब जामुन का हम 30% निकाल देंगे, यानी 30% निकाल लिया जाएगा, तब हमारा वो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं पहले गुलाब जामुन के आकार क्या है, गुलाब जामुन का आकार क्या है। तो ये बता रहे गुलाब जामुन का जो आकार है वो एक बेलन के आकार का है। देखिए इस तरीके से दिया गया है, चित्र में दर्शाया गया है। तो हम पहले एक बेलन इसमें से बाहर बना लेते हैं ताकि पता चल जाए हमें कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो हमने इस तरीके से हमने पहले बना लिया एक बेलन, ठीक है, बेलनाकार आकार तैयार करा हमने इसे इस तरीके से। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार का है, दोनों सिरा, यानी कि ऊपर वाला सिरा ये, उसके नीचे वाला सिरा ये क्या है, अर्धगोलाकार का ये है। तो इसकी कुल लंबाई देखो, इसमें प्रश्न में तो ये नहीं पूछा गया कि बेलन की लंबाई, अब ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि इसकी लंबाई, यानी कि गुलाब जामुन की लंबाई। तो गुलाब जामुन की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो है 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना, 2.8 सेंटीमीटर। उसका जो व्यास है, ठीक है, जो व्यास है पूरा वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ बेलन को अलग तरीके से दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि बेलन कौन सा है और अर्धगोला कौन सा है। तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, ठीक है, बेलन का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.8 का आधा, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.8 यानी कि 2.8 जो है इसका तो पूरा व्यास है। तो व्यास जो होती है उसका आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या बोलते हैं उसे। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि जो हमारी बेलन की त्रिज्या होगी या बेलन का व्यास होगा वही हमारा अर्धगोले का व्यास भी वही होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। इसका बेलन का आधार, उसके बाद अर्धगोले का आधार, दोनों एक ही जगह पर टच कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों तो सेम हो जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं इस तरीके से कि बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या तो लिख दी, अब अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, बेलन की, ठीक है, बेलन की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आई है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितनी बेलन की त्रिज्या होती है उतनी इसकी गहराई होती है बेलन की।
मतलब जितनी अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ही अर्धगोले की गहराई होती है। गहराई या ऊंचाई मान लो तो उतनी इसकी क्या होती है, गहराई। तो यानी कि ये कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर इसकी गहराई हो गई। तो बेलन की ऊंचाई देखो यहाँ से लेके बस यहीं तक है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई तो यहीं तक है, तो 1.4 ये माइनस करेंगे 5 में से। क्यों माइनस करेंगे, 5 में से 1.4 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अर्धगोले की ऊंचाई है, तो हमें तो हाइट चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो यहीं तक है ना। तो इसी वजह से हम माइनस करें। अब अगर नीचे माइनस होगा तो ये ऊपर भी माइनस होगा इस तरीके से, क्योंकि इसकी ऊंचाई उतनी है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यानी कि बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। तो 5 में से क्या माइनस करेंगे, देखो 1.4 है और 1.4 है, ठीक है। यानी कि 1.4 फिर 1.4, तो 4 और 4 8, पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे, 1 का 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2.8, यानी कि 2 दशमलव कितना हो जाएगा 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2.8 को माइनस करेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट लेके 0 लगा देंगे। 10 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा, 0 हाथ से ले लेगा, हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट का पॉइंट, यानी कि ऊंचाई कितना है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई। तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल चुकी है, बेलन की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या, फिर उसके बाद बेलन की त्रिज्या, ये 3 चीज़ें हमें प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, जैसा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो यहाँ पे लगेगा पहले बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन ये वाला, ठीक है, बेलन का आयतन। उसके बाद अर्धगोला, ऊपर भी अर्धगोला नीचे भी अर्धगोला है, तो यहाँ पे 2 अर्धगोले हो गए, फिर गुना, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, क्योंकि एक अर्धगोले का निकाल देंगे फिर 2 से गुना कर देंगे तो 2 अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, फिर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 अर्धगोले हैं। एक अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, एक अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसको क्यूब को घन बोलते हैं, घन। तो पाई की जगह कितना लिखेंगे 22/7, जहाँ भी पाई आ जाएगा तो वहाँ पे हमें 22/7 लिख देना है, ये फिक्स रहता है पाई की वैल्यू। तो पाई की जगह 22/7। बेलन की त्रिज्या, क्योंकि हमने सबसे पहले बेलन का फॉर्मूला लगाया है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, तो 2 बार लिखेंगे इसे, 1.4 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई जो हमने यहाँ पे निकाली थी, बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर, 5 में से घटाया था हमने। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस का निशान, फिर 2 लिखेंगे, अर्धगोले का फॉर्मूला लगेगा आयतन का 2/3 गुना पाई की जगह 22/7 आर का क्यूब, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, मैं निकाल भी रखा हूँ सवाल में, तरीके से आप देख सकते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर, इस तरीके से 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। कितने बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या 3 बार है, आर क्यूब है यहाँ पे, तो त्रिज्या को आर भी बोलते हैं, त्रिज्या को आर भी बोलते हैं, त्रिज्या को आर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी इसकी भी त्रिज्या है, इसको भी तुम आर बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं ऐसा कौन सा टेबल है जो काट सकता है। तो 7 के टेबल में ये 0.2 बार में ये कट जाएगा,
उसके बाद ये भी 0.2 बार में इसको ये काट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, और अब हमारे पास जो नंबर बचा वो 22 गुना 0.2 गुना 1.4 गुना 2.2 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 नीचे बटे में 7 3 है गुना ये 44 बचा, ये 22 बचा हुआ ये कि 22 गुना 0.2 गुना 1.4 गुना 1.4। इस तरीके से अब आगे सोल्व करते हैं। अगर हम 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 22 गुने 0.2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। 0 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 0, 0 का टेबल फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 4 का 4, 4 का 4, 0 का 0। पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो पीछे से हम एक छोड़ के हमें पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1.4 है, फिर उसके बाद 2.2 है, तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, तो कितना आ जाएगा ये 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 8, 8 2 10, 2 1 3। तो पॉइंट के पीछे एक संख्या, पॉइंट के पीछे एक संख्या, तो कितने हो गए 2 संख्या हो गई, तो पीछे से 2 छोड़ देंगे, 1 और 2 वैल्यू छोड़ के 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो कितना आ गया 3.08, 3.08 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 44 22 के 4 के टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे, 4 के टेबल हम 22 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। फिर उसके बाद हम कितने से गुना करेंगे 88 को फिर गुना करेंगे 2 बार, तो उसको तभी कर देंगे। फिर इसको 0.2 फिर 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196। मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख लीजिएगा, नीचे 3 का 3। उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.08, 3.08, इन दोनों को गुना कर रहे हैं। फिर 4.4 यानी कि 4.4, फिर 4 8 32 हो जाएगा। तो ये 4 8 32, 32 का 2, 3 हासिल आ जाएगा। यहाँ पर 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 4 थे कितना हो जाएगा ये 12, फिर 4 8 32, 4 थे कितना हो जाएगा 12, 2 3 2 5, फिर 3 2 5, 3 और 1। पॉइंट के पीछे 2 संख्या, पॉइंट के पीछे एक संख्या, तो टोटल हो गए 3 संख्या, तो पीछे से 3 छोड़ देंगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा ये 13.552। तो कितना आ जाएगा ये 13.552, 13.552। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.6 आ जाएगा। उसके बाद ये बचा 196, ये बचा हुआ है 13.552। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 से, तो ये आ जाएगा 34.496, 34.496। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 13.552, फिर उसके बाद 34.496, कितना हो जाएगा 6 2 8 9 9 10 11 12 13 14 9 5 14 5 और 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 और 3 7, ठीक है 4 और 3 7 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर नीचे 3 भी तो है, तो यहाँ पे 3 तो अभी रह गया है, तो तब जाएगा भी प्लस होगा, अभी प्लस नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो गुना करने पे जो आंसर आया था तो 34.496 आया था, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 3 का 0, ऊपर से उतारेंगे 4,
फिर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, फिर 4 उतार देंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, फिर 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, फिर ऊपर से उतारेंगे 9, तो 3 निम कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस करने पे, तो 11.49 आया। तो क्या लिखेंगे 11.49। जब हमने इसको 3 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो हम क्या करेंगे अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 13.552 11.49, तो 2 का 2 9 10 11 12 13 14 या 14 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, पॉइंट का पॉइंट ये 4, ठीक है 4 है ये, ठीक है, तो 4 ये हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 25 पॉइंट कितना आ गया 25.04 आया। हम पीछे के पॉइंट के पीछे 2 संख्या बस लिखेंगे, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें पूरा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया 25.04 ये आ गया। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर जो है वो एक गुलाब जामुन का आयतन है, लेकिन हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, हमारे पास 25 गुलाब जामुन है। तब हम क्या लिखें यहाँ पे, नहीं 45 गुलाब जामुन है, क्या लिखेंगे 45, ठीक है, गुलाब जामुन का, ठीक है, आयतन हम क्या लिखें यहाँ पे 45 गुलाब जामुन का आयतन, क्योंकि अब 25 का निकालना है ना, 45 का निकालना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन, एक का तो निकल गया है, तो 45 गुलाब जामुन का निकालना था। तो हम क्या करेंगे, अगर एक गुलाब जामुन का आयतन 25.0504 सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, तो हम 45 को गुना कर देंगे 25.4 से, इसको गुना कर देंगे, तो जो गुना करने पर जो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा, ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 26.89, ये आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन 1126.89। ये कितने गुलाब जामुन का आयतन आ गया, 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। तो अब इसका 30% देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में 30% 30% पूछ रहा था ये, तो 30% क्या है यहाँ पे, चीनी की चाशनी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 30% है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 30 ऊपर, यहाँ पे प्रतिशत का निशान है, नीचे 100, कितने गुलाब जामुन का निकालना है हमें, 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो 45 गुलाब जामुन का कितना हमारे पास आयतन आया था, यह आया था 1126.89। अब हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अब 3 को कितने, अब बचेगा हमारे पास 3 गुना 1126.89, नीचे बचा हुआ ये 10। तो जब हम इस पूरे को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 38067, नीचे बचेगा 10। हम क्या करेंगे, अब ये जो 10, ये जो पॉइंट जो बचा हुआ है ऊपर से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाने के बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा इस तरीके से 338,067 10, तो पॉइंट के पीछे 2 संख्या है, तो पीछे यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये 338,067 ऐसे ही, तो ये आ जाएगा। इसको कितने से गुना करना है, डिवाइड करना है, इसको भाग करना है 100 से, नहीं 1000 से करना है, क्योंकि यहाँ पे 1000 आ रखा है। 1000 कैसा है, ऊपर का 2 पॉइंट हटाया हमने, तो नीचे 2 0 लगा दिया, और ये 10 तो पहले से ही था, तो 1000 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000, 0 का 0, 8 का 8, फिर 3 का 3, फिर ऊपर से उतारेंगे 6, 1000 का टेबल 3 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये ठीक है, 1000 का टेबल 3 बार पढ़ देंगे तो 3000 हो जाएगा, फिर उतारेंगे कितना
6 0 8 उतारेंगे इस तरीके से। तो ये 3 ये उतर गया, 8 ये उतर गया, 0 6। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ऊपर से हम कितना उतार देंगे, 7 इस तरीके से। फिर 1000 के टेबल 8 बार पढ़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8000 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 6 0 0। तो हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, पॉइंट लेके 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 1000 है और यहाँ पे तो 670 ही है। तो वैसे पॉइंट लगे कि हम और 0 बढ़ा सकते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे तब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आगे जाने की, हम पॉइंट तक ही रह जाएंगे, ये पॉइंट के पीछे ज़रूरत नहीं है। तो हम इतने आंसर आ गया। तो हमारे पास डिवाइड करना भी कितना आंसर आ गया, 338। तो यहाँ पे क्या लिखें, 338, ठीक है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, 338 सेंटीमीटर घन यानी कि क्यूब, ठीक है। नमस्ते दोस्तों।